पहली फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने वाली हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग में भी कुछ उम्मीद है और आम लोग भी उम्मीदों के साथ उनकी तरफ नजरें टिकाए हुए हैं। और बड़ा सवाल यह है कि देश की वित्त मंत्री के पिटारे से क्या कुछ नया निकलने वाला है। क्या रोजगार जो एक बहुत बड़ी चिंता बनती जा रही है देश में, क्या उसको लेकर बड़े कदम उठाए जाएंगे? क्या व्यापारियों के लिए कोई राहत पैकेज की उम्मीद करते हैं? और क्या आने वाला समय जो है इस बजट के द्वारा प्रगति की एक नई रफ्तार को जन्म देगा, ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। हमने जम्मू के व्यापारियों से, वहाँ आम लोगों से बात की, उनका इस बजट को लेकर क्या तर्क था, आइए आपको बताते हैं। कल आम बजट पेश होने वाला है, तो एक व्यापारी के तौर पर कितनी उम्मीदें हैं देश की वित्त मंत्री से? देखिए, एक व्यापारी के तौर पर हमें अपने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से बहुत उम्मीद है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का शुरू से यही एक सपना है कि सबका साथ सबका विकास। और इस बजट से हम व्यापारियों को ये है कि जो हमारे व्यापारी लोग जीएसटी के अंदर रजिस्टर हैं, हम चाहते हैं कि उनके लिए एक मेडिकल इंश्योरेंस गवर्नमेंट की तरफ से फ्री दी जानी चाहिए। और जो इनकम टैक्स की स्लैब है, इसको भी मिनिमम 5 लाख रुपए तक बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप देखें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को भी गवर्नमेंट ने 8 लाख तक कर दिया है। तो इसके अंदर इनकम टैक्स की स्लैब को बढ़ाना एक तर्कसंगत भी होगा। दूसरा, इस बजट से हम चाहते हैं कि हमारे देश से काफ़ी संख्या में लोग जो है विदेशों में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। तो जो शिक्षा का उसके अंदर जो बजट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन करना चाहिए, और जम्मू और पूरे हिंदुस्तान में जो शिक्षा का स्तर सुधारना चाहिए, और जाके हैं वो बच्चे हमारे बाहर जाके पढ़ रहे हैं वो यहीं पे अपने देश में पढ़ें, क्योंकि इससे हमारे देश की जो विदेशी मुद्रा भी खर्च हो रही है, बच्चे भी बाहर जा रहे हैं। तो अगर हम अपने देश का शिक्षा का स्तर और ऊंचा सुधारेंगे तो वो बच्चे हमारे देश में पढ़ेंगे। इससे हमारे देश की फॉरेन करेंसी की भी बचत होगी और समय और सब कुछ बचेगा, और हमारे देश के अंदर जॉब भी बढ़ेंगे। और इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर आपने देखा कोविड के बाद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी हमें उस टाइम कमी महसूस हुई। तो हमें उम्मीद है कि इस टाइम गवर्नमेंट इसके ऊपर भी काफ़ी काम करेगी और बजट के अंदर इसके लिए एलोकेशन बढ़ाएगी। और एक और चीज़ जो मैं कहूँगा, जो आम गरीब आदमियों से, जो गरीब तबके से जुड़ी है, प्रधानमंत्री ने जन आरोग्य बीमा सुरक्षा के नाम से प्रधानमंत्री जो भी योजना शुरू की थी, इसके अंदर एक 50 साल की उम्र रखी हुई थी। इसको बढ़ाकर मैं चाहूँगा कि 60 साल तक किया जाए। आप देखते हैं बजट आने ही वाला है। आज कुछ फाइनेंशियल इन्होंने सर्वे पेश किया है, कल बजट आ जाएगा। तो हमें बड़ी उम्मीद है कि जो बजट अच्छा होगा, देश को एक नई विकास की ओर लेके जाएगा। लोग बड़ी आशा कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि इस टाइम माननीय वित्त मंत्री जी हमारे आशाओं पर पूरा उतरेंगे। बजट पेश होने वाला, एक व्यापारी के तौर पर कितनी उम्मीदें रखते हैं केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार हर साल बजट नया पेश करती है, लेकिन मिडिल क्लास को कभी भी राहत नहीं मिली है। और इनफैक्ट आप देखेंगे कि कोविड के बाद बीपीएल फैमिलीज़ को तो मुफ्त राशन बांटा जा रहा है, लेकिन मिडिल क्लास, इकोनॉमी क्लास, ये जो दुकानदार भाई हैं, इनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा। मिडिल क्लास की तो बहुत बुरी हाल हो गई है कोविड के बाद, और महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि भाई जीएसटी की एक स्लैब होनी चाहिए, ना कि 3-4 स्लैब लगा के हम बैठे हुए हैं और बड़ा कन्फ्यूजन है। तो हम यही डिमांड करते हैं कि एक तो सरल बजट हो और आम जनता के लिए राहत, व्यापारियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी सोचना चाहिए। और आप देख ही रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है, और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जैसे आईटी बेंगलोर में, हैदराबाद में जैसे आईटी इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रही हैं, तो वहाँ से प्रोजेक्ट लाएं, ताकि यहाँ भी युवाओं का टैलेंट बहुत है, ताकि युवा भी अपने यहाँ पे नौकरी कर सके। मैक्सिमम क्या हो रहा है कि मैक्सिमम आप देख रहे हैं कि जो बच्चा इंजीनियरिंग करता है तो वो बाहर भाग जाता है अपनी जॉब के लिए। तो गवर्नमेंट को लोकल प्रोवाइड करना चाहिए जॉब, बड़ी बड़ी आईटी इंडस्ट्री से टाई अप करके या बड़े ग्रुप से टाई अप करके यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ खोलनी चाहिए, ताकि यहाँ का यूथ जो है वो यहीं पे रहे और बेरोज़गारी दूर हो सके। थैंक यू। दीपक जी, आम बजट पेश होने वाला, एक व्यापारी के तौर पर इस बार क्या लगता है कि वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकलने वाला है? ऐसा है कि जो हम ये देख रहे हैं कि जो इस बार बजट होगा वो 2017-18 तक जो भी है, आज तक जो है सरकार की तरफ से कोई भी टैक्स स्लैब की राहत नहीं मिली है। और हम जो है ये मांग करेंगे कि 5 लाख तक जो है इनकम टैक्स की स्लैब के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं होना चाहिए। जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब है 30% है,
उसको कम करके जो है 20% किया जाना चाहिए। टैक्स का बोझ जो है सरकार जो है जनता के ऊपर कम से कम करे, और जीएसटी की हम जो है सरलीकरण की मांग करते हैं, और हम व्यापारी वर्ग जो है टैक्स कलेक्ट करके सरकार को देते हैं, लेकिन जो कागजी कामकाज का बोझ है वो काफ़ी ज़्यादा है और हम जो है कागजी कामकाज के बोझ में उलझे रहते हैं। हम चाहते हैं जो रिटर्न, जो जीएसटी की रिटर्न की फ़ाइल है वो महीने में एक ही बार होनी चाहिए कि तीन बार रिटर्न हमने फ़ाइल करनी पड़ती है। और दूसरा, अगर मैं ओवरऑल बजट की बात करूं, और हम ये सरकार से ये मांग करते हैं कि हॉस्पिटल की सुविधा जो है वो अच्छी होनी चाहिए, उसके ऊपर मेडिकल के ऊपर अच्छा बजट दिया जाना चाहिए स्टेटों को, ताकि हमारा इलाज जो है अच्छी तरह से हो सके। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, और हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं उनके ऊपर लगाम लगनी चाहिए, और जो हमारे सरकारी स्कूल है वो अच्छी तरह बन जाने चाहिए, ताकि जो है आम लोग जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ सके। और अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं, तो स्पोर्ट्स में भी जो है एक अच्छा पैकेज चाहिए, ताकि हमारे जो युवा हैं जो नशे की ओर बढ़ रहे हैं उनकी जो ध्यान है वो स्पोर्ट्स की तरफ हो। और इंडस्ट्री जो है हमारे जम्मू के अंदर, अगर इंडस्ट्री आए तो मैं समझता हूँ जम्मू के अंदर रोज़गार जो है अच्छा मिल सकता है। और मैं अगर ई कॉमर्स की बात करूँ, जो हमारा रिटेल सेक्टर है, जो मेन इफेक्ट वाला जो पार्ट है, जो व्यापारी जो है पिछड़ रहा है, और हम ये मांग करेंगे कि जिस स्टेट की आबादी जो है 5 करोड़ से कम हो, वहाँ ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो है वॉलमार्ट या बिग बाज़ार या रिलायंस या मेट्रो, ये नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये छोटे व्यापारियों को ख़त्म कर देते हैं। और होना ये चाहिए कि जहाँ मेट्रो सिटी है, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, वहाँ ये चीज़ें आएँ, वहाँ आबादी ज़्यादा होती है तो वहाँ कस्टमर जो है ज़्यादा होते हैं, लोगों को छोटे व्यापारियों को इनका नुकसान नहीं होता। लेकिन जब 1 करोड़ या 1.5 करोड़ वाली आबादी में ये आते हैं तो उसमें छोटे व्यापारी ख़त्म हो जाते हैं। ये हमारी महत्वपूर्ण जो 3 बातें हैं, इनकम टैक्स स्लैब को कम करना, और जीएसटी की सरलीकरण करना, और ई कॉमर्स की नीति को बनाना, मैं चाहता हूँ अगर ये सरकार जो है इसके ऊपर काम करे तो व्यापारियों को काफ़ी राहत जो है महसूस होगी। देश का आम बजट पेश होने वाला एक व्यापारी के तौर पर क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? देखिए, समाज के केंद्र सरकार के बजट में समाज के हर वर्ग को कोई ना कोई उम्मीद बनी रहती है। उसी तरह हम व्यापारी होने के नाते हमें भी ये उम्मीद रहती है कि सरकार बजट में से व्यापारियों के हित को लेकर कुछ अच्छी घोषणाएं करे। आज व्यापारी वर्ग सबसे ज़्यादा जीएसटी रिटर्न को लेकर बहुत परेशान है। हम चाहते हैं कि जीएसटी रिटर्न की प्रोसेस को आसान किया जाए, और हम वित्त मंत्री से ये अपील करते हैं कि इस प्रोसेस को साल में 1 बार या 2 बार रिटर्न का घोषणा करनी चाहिए, और इनकम टैक्स स्लैब को भी बढ़ाना चाहिए। जिस तरह महंगाई दर बढ़ रही है, इससे हम चाहते हैं कि वो आम आदमी को रसोई का भी ख्याल रखे, बजट में उनका भी ख्याल रखा जाए, और इनकम टैक्स स्लैब का बढ़ा के जो 80C के तहत जो व्यापारी वर्ग को इनकम टैक्स में राहत मिलती है उसको भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 2014 के बाद इनकम टैक्स में कोई भी राहत नहीं व्यापारियों को मिली गई। और हम ये भी अपील करते हैं व्यापारी वर्ग को इनकम टैक्स में रियायत देनी चाहिए, क्योंकि 2014 के बाद सरकार ने व्यापारियों को हित के लिए कोई भी घोषणा नहीं की। और हम ये भी चाहते हैं कि जिस तरह हमने 3 साल कोरोना से लड़ा है, इसमें व्यापारियों का ख्याल रखते हुए हम लोगों को एक विशेष पैकेज देना चाहिए। जिस तरह सरकार ये अपने इंडस्ट्री पॉलिसी लेके आती है, हम चाहते हैं कि इसी तरह वित्त मंत्री जी हमारे व्यापारियों का हित में सोचते हुए ट्रेड पॉलिसी लेके आए, जिससे हम व्यापारियों का भी थोड़ा सा उत्थान हो सके। और उम्मीद करते हैं कि ये बजट वित्त मंत्री जी व्यापारियों का ख्याल रखे हुए कोई अच्छे राहत का पैकेज देगी। तो कल यूनियन बजट जो है निर्मला सीतारमण पेश करने वाली पूरे देश के समक्ष, क्या उम्मीदें हैं आपकी और क्या नाम है आपका? मेरा नाम दर्शन सिंह है। मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि जो बजट सीताराम केसरी निकाल रहे हैं, जो गरीबों के लिए ध्यान में रखकर निकालना चाहिए, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे गैस सिलेंडर हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गए, और जो बेसिक चीज़ें खाने वाली, तो जहाँ पे कम से कम 65% लोग गरीब लोग हैं, जो मैं चाहता हूँ कि वो उनको ध्यान में रखते हुए ये बजट निकालें। और जैसे बेरोज़गारी है,
देखो अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो प्राइवेट सेक्टरों में भी दे सकते हैं जॉब। यहाँ पे तो प्राइवेट सेक्टरों में भी जॉब नहीं मिल रही है लोगों को। तो मैं यही चाहता हूँ कि सेंटर जो भी अच्छा बजट निकाले, ज़्यादा से ज़्यादा जो मीडियम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के, इन लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि ये कैसे अपना घर चलाएं। क्योंकि गैस सिलेंडर आज कितना का हो गया, पहले 450 रुपये का था, अब जम्मू कश्मीर के अंदर 1190 रुपये का हो गया। तो जो बेसिक चीज़ें, तेल, चावल, आटा 40 रुपये किलो आटा हो गया, गरीब बंदा क्या खाएगा। तो ऊपर से ना कोई नौकरी है, ना कोई प्राइवेट सेक्टरों में काम दे रहा है। जिसके बाद जो पहले लोग करते थे प्राइवेट सेक्टरों में काम, उनको भी निकाल रहे हैं, क्योंकि बजट ही ऐसे आ रहे हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर वाले वो सैलरियाँ निकालने के लिए बड़े परेशान हो गए हैं। मेरा भाई खुद करता था, वो उसको निकाल दिया। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो भी बजट निकले, सेंटर इस चीज़ को ध्यान में रखे कि जो मीडियम लोग हैं, गरीब तबके के, उनके ध्यान में रखा जैसे। इसलिए हम यही चाहते, उम्मीद रखते हैं कि इस बार बजट शायद वो जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके ध्यान में रखकर करना चाहिए। तो मिडिल लोगों को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, यही हम चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। क्या नाम है आपका? और कल एक आम बजट जो है वो पेश होने वाला है देश के वित्त मंत्री के द्वारा, तो क्या उम्मीदें हैं एक व्यापारी के? मेरा नाम परमजीत सिंह है और जैसे कि हर साल की तरह हर गवर्नमेंट के साथ उम्मीद होती है हर व्यापारी को, हमें भी उम्मीद है कि जो ये बजट पेश करेंगे आम आदमी को हित में रख के पेश करेंगे। और जिस तरह से ये महंगाई लगातार बढ़ रही है, हम चाहते हैं कि इस महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए। अब जैसे कि सिलेंडर है, सिलेंडर का दाम कितना बढ़ चुका है, 1200 के पास सिलेंडर का दाम पहुंच चुका है और आम आदमी के लिए ख़रीदना ये बहुत मुश्किल हो रहा है। सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं और ये अपने खाने वाला तेल, चावल, आटा इतना महंगा हो रहा है। और हम चाहते हैं कि इस गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आम लोगों के पहुंच से ये चीज़ें बहुत दूर होती जा रही हैं। कोई राहत पैकेज की उम्मीद रखते हैं व्यापारी वर्ग के लिए, क्योंकि कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेला है व्यापारी? जी क्यों नहीं, उम्मीद तो हमें पहले भी थी और उम्मीद अब भी है, क्योंकि 2-3 साल से हम जो हैं दुकानदार जो हैं, व्यापारी जो हैं, वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। और इस बार हम चाहते हैं कि कोई ना कोई अच्छा सा पैकेज गवर्नमेंट हमें दे ताकि हमें कोई राहत मिल सके। ज़्यादातर लोग यहाँ पर रोज़गार को लेकर चिंतित दिखे। वहीं व्यापारी वर्ग से जब बात की तो उनका कहना था कि सरकार को इस समय राहत पैकेज की घोषणा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल से अभी जो मंदी के हालात उपजे हुए हैं, व्यापारियों के जीवन में एक तरह से अव्यवस्थित ढंग से पूरी व्यवस्था चल रही है, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता बनी हुई है। और वहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था चलाने का एक बड़ा जिम्मा जो है वो केंद्र सरकार को दिया जाता है। राहत पैकेज जो है ज़रूर होना चाहिए व्यापारी वर्ग के लिए, और GST के लिए एक स्लैब की भी मांग यहाँ पर की गई। आप यूँ हमारे से बने देखते हुए स्टूडियो जम्मू सुहान।